बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं उमर फारूक। बताते चलें आपको खेलों की खबरों में तो सबसे पहले पाकिस्तान का जो दौरा है श्रीलंका का, उसके लिए स्क्वाड का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। अब अगर स्क्वाड की बात कर ली जाए तो इस बार काफी सारे प्लेयर्स जो हैं उनको दोबारा से इंडक्ट किया गया है पाकिस्तानी स्क्वाड में। पाकिस्तानी जो सीरीज है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी जो श्रीलंका में मुनक्किद होगी अगले माह यानी कि जुलाई में। और पहला टेस्ट जो है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वो 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक खेला जाएगा, जबकि 4 दिन के रेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट जो है वो 24 से 28 जुलाई तक श्रीलंका में ही खेला जाएगा। थोड़ी सी अगर स्क्वाड पर बात करें, थोड़ी सी स्क्वाड पर नजर डालें, कप्तान बाबर आजम की कयादत में यह स्क्वाड है जो रवाना होगा। इसमें सबसे पहले तो बात की जाए तो कप्तान सरफराज अहमद जो हैं साबिक कप्तान, उनकी वापसी हुई है और काफी अरसे से वो पेंडिंग लिस्ट में थे, काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने स्ट्रगल भी की और फाइनली उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ही मैच में 2 विकेट कीपर्स कैसे खेलेंगे, जबकि ऑलरेडी मोहम्मद रिजवान फॉर्म में भी हैं। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर भी बहुत अच्छे हैं और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। वो आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी हो चुके हैं, क्रिकेटर ऑफ द मंथ भी हुए हैं आईसीसी के T20 के लिए, तो वो परफॉर्म भी कर रहे हैं तीनों शोबों में, तीनों फॉर्मेट्स में। तो इस ऐसे में सरफराज अहमद का नाम शामिल कर लेना, लेकिन उनको स्क्वाड में शामिल होने के बाद वो प्लेइंग 11 का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। अगर कुछ अर्सा पहले की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने एक तजुर्बा भी किया, वनडे सीरीज में मोहम्मद हारिस को चांस दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फ्लॉप रहे। अभी की बात की जाए तो टेस्ट में उनकी जो स्क्वाड में उनकी शमूलियत है, उनका शामिल किया जाना एक अच्छी चीज है, अच्छा साइन है। लेकिन क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि सरफराज अहमद के पास अभी फर्दर आगे कोई चांस है। अगर इस बार वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनका करियर जो है वो खत्म। वो आगे फिर उसके बाद दोबारा उनकी स्क्वाड में, किसी भी स्क्वाड में शमूलियत बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वनडे और T20 में तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था, जिस वजह से उनकी जगह नहीं बन पा रही। जबकि वनडे में जो एक प्लेयर होता है जो फास्ट ट्रैक जो स्कोर करता है और थोड़ी गेंदों पर ज्यादा रन कर सकता है, उसी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। शॉर्टर फॉर्मेट है, लेकिन टेस्ट में उनको परफॉर्म भी होपफुली कर लेंगे वो। लेकिन यह है कि अब ये एक चीज भी है कि अगर उनको मौका दिया जाता है तो वो खेल तो लेंगे, लेकिन उनकी जो कंडीशन है काफी अरसे के बाद उनकी क्रिकेट में वापसी, और उसके बाद वो भी होम कंडीशंस नहीं है। तो अगर उनको होम कंडीशंस में ट्राई किया जाता तो शायद उनका कुछ कॉन्फिडेंस बहाल होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट कराची में था, तो उनको अगर उस टेस्ट में शामिल किया जाता तो उनकी शमूलियत जो थी, चाहे वो परफॉर्म ना करते, लेकिन उनको एक तो कॉन्फिडेंस होता कि उनका अपना घर है, अपना होम ग्राउंड है, होम स्टेडियम है, और दूसरा उनको एक अच्छा फेयरवेल मिल जाता उन्हीं के शहर में अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते। अब पीसीबी के पास भी जो जवाब है वो बाकी रह जाएगा कि उनको जो चांस दिया गया एक अरसे के बाद, वो भी अवे कंडीशन थी, तो उनको फर्दर चांस मिलना चाहिए। इसके अलावा बात कर ले जनाब तो शान मसूद को स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया है काफी अरसे से, और काफी खुशी की खबर भी है कि काफी अरसे से वो नॉक कर रहे थे आईसीसी पीसीबी के दरवाजे पर, और उनको फाइनली टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने हर शोबे में परफॉर्म किया, उन्होंने टेस्ट में परफॉर्म किया, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, वो T20 लीग्स में परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने काउंटी में जब गए उसके बाद उन्होंने T20 लीग भी वहां पे खेली, उसमें भी उन्होंने परफॉर्म किया। और उनकी अगर टेस्ट की बात कर ली जाए काउंटी की, तो वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, उनमें उनकी एक डबल सेंचुरी भी शामिल थी, 239 रन का हाईएस्ट स्कोर भी शामिल था। उनको भी जो है वो स्क्वाड में शामिल कर लिया गया और होपफुली उनको खिलाया भी जाएगा, क्योंकि वैसे तो इमामुल हक भी हैं, लेकिन फखर जमान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा आबिद अली नहीं है, अजहर अली को शामिल किया गया है, तो होपफुली इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक हैं। लेकिन अब 2 ओपनर्स हैं, जो शान मसूद है, उनको कहां पे किस जगह पे खिलाया जाता है। फवाद आलम भी स्क्वाड का हिस्सा है, फहीम अशरफ भी ऑलराउंडर के तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान को ऑलराउंडर की जरूरत भी थी, और फहीम अशरफ ने खुद को जिस तरह से ग्रूम किया है टेस्ट क्रिकेट में, तो फहीम अशरफ भी ऑफ कोर्स जो है वो इसी तरह से एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी कि अगर वो परफॉर्म करते हैं। पहले वो इंजर्ड थे और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इंजरी से रिकवर हुए, वापस आए। और एक और बड़ी खबर यह है पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से कि यासिर शाह को दोबारा से स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। अच्छी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान को एक तजुर्बाकार लेग स्पिनर की जरूरत थी। हम बार बार फोकस कर रहे थे कि अगर उस्मान कादिर को चांस दिया जाता है, लेकिन उस्मान कादिर को टेस्ट के लिए ट्राई करना इट वाज टू अर्ली। लेकिन यासिर शाह जैसा जो तजुर्बाकार स्पिनर है, उसका कुछ अरसे से यासिर शाह का जो करियर है वो डाउन जा रहा था, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहाना बना के उनको बिठाया गया कि वो इंजर्ड है, लेकिन वो डोमेस्टिक खेलते रहे, पाकिस्तान कप उन्होंने खेला। तो अब फाइनली उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। और एक अच्छी चीज ये कि जो
और वहां की कंडीशंस हैं श्रीलंका की, वो स्पिनर को ज्यादा जो है वो सपोर्ट करती हैं और स्पिनर्स ज्यादा वहां पे कामयाब हैं। क्योंकि हम अगर स्पिनर्स को देखें तो श्रीलंका ने भी बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर्स प्रोड्यूस किए हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि उनकी जो पिचेस हैं, जो विकेट्स हैं, जो ट्रैक है उनके, वो स्पिन का ट्रैक है और स्पिनर जो है वो वहां पे अक्सर कामयाब रहता है। तो यासिर शाह की शमूलियत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये बहुत जरूरी भी थी और काफी अरसे बाद उनकी क्रिकेट में वापसी भी हुई है और वो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म भी कर रहे थे। तो होपफुली उनके लिए अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा। बाकी हसन अली हैं, शाहिन शाह अफरीदी को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है, हारिस रऊफ भी स्क्वाड का हिस्सा है, सलमान अली आगा एक नए प्लेयर हैं, उनको भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। जबकि मोहम्मद अब्बास जो हैं वो स्क्वाड में शामिल नहीं है और उनके स्क्वाड में शामिल होने की जो वजह है, ना होने की वजह, वो उनकी इंजरी है, वो रिकवर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उस स्क्वाड में शामिल नहीं है। नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा है और पाकिस्तान की तरफ से यंगेस्ट हैं जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक भी कर रखी है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और थोड़ी ओलंपिक्स पे बात कर लेते हैं, कुछ दुखी यादों के साथ, कुछ यादों के साथ, कुछ अच्छी यादों के साथ। आज 23 जून जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे था, पूरी दुनिया में मनाया गया। पाकिस्तान में भी, लाहौर में भी जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तकरीब मुनक्किद हुई, कराची में भी तकरीब मुनक्किद हुई, इवन जो है वो बाकी शहर जो है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी मुनक्किद तो हुई। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत तकलीफ दे भी हैं पाकिस्तान की ओलंपिक्स के हवाले से। ओलंपिक्स की अगर तारीख आपको बताते चलें तो पाकिस्तान ने पहले 6 ओलंपिक्स जो है कंसेक्यूटिवली उसमें परफॉर्म भी किया और पाकिस्तान उसमें मेडल्स भी लाता रहा। अब पाकिस्तान की अगर मेडल्स की हिस्ट्री की बात की जाए तो पहला मेडल पाकिस्तान ने, गोल्ड मेडल 1956 में पाकिस्तान के मोहम्मद बशीर ने जीता। 1956 के जो ओलंपिक्स थे, मेलबर्न ओलंपिक्स, उसमें पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीता, जबकि पाकिस्तान ने हॉकी में भी उसमें पहला ब्राउन्ज मेडल जीता था। अगर हिस्ट्री की बात की जाए, आगे आते हैं, 1960 में पाकिस्तान ने फिर दोबारा पहला गोल्ड मेडल जीता, रोम ओलंपिक्स थे, उसमें पाकिस्तान ने हॉकी में पहला गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने बर्तानिया को 2-1 से शिकस्त दी थी फाइनल में 1960 में और पाकिस्तान ने इस तरह से हॉकी में पहला ओलंपिक जो है वो अपने नाम किया था। 1964 ओलंपिक्स की बात की जाए, टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें पाकिस्तान ने फिर हॉकी में जो है वो सिल्वर मेडल जीता। 1968 की बात कर ली जाए, मैक्सिको ओलंपिक्स, उसमें फिर पाकिस्तान ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। 1972 में फिर पाकिस्तान ने हॉकी में सिल्वर मेडल जीता और 1976 में भी पाकिस्तान ने जो है वो जीता था, मेडल जीता, लेकिन ताहम गोल्ड मेडल पाकिस्तान हासिल नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद 1980 के ओलंपिक्स की बात की जाए, वो मॉस्को में हुए थे, रशिया में, और उस वक्त 1980 में मॉस्को ने अटैक किया था अफगानिस्तान पे। तो जो अमेरिकन ब्लॉक था, पाकिस्तान चूंकि अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा था, तो पाकिस्तान ने मॉस्को में होने की वजह से रोम ओलंपिक, जो मॉस्को ओलंपिक से रशिया में होने वाले उस वक्त के सोवियत यूनियन में, उसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि अमेरिकन ब्लॉक के जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने बाइकआउट किया था और 1980 के जो ओलंपिक्स थे, हॉकी ओलंपिक्स, वो जीते थे। जो है वो भारत ने उसमें हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। फिर पाकिस्तान के अगर अगले गोल्ड मेडल की बात की जाए, 1984 में लॉस एंजलिस में हुए, उसमें पाकिस्तान ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान का गोल्ड जो था वो आखिरी गोल्ड मेडल पाकिस्तान का था जो पाकिस्तान ने हॉकी में जीता 1984 के जो लॉस एंजलिस ओलंपिक से। उसके बाद 1988 में पाकिस्तान ने फिर बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान के सैयद शाह हुसैन थे, उन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। जो ओलंपिक से जो साउथ कोरिया में हुए, उसमें पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान के शाह हुसैन ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। 1992 के ओलंपिक्स की बात कर ली जाए तो उसमें पाकिस्तान फाइनल में नेदरलैंड से हार गया था। हम सबको याद होगा 4-1 से पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी और जिस तरह वो जैम पैक स्टेडियम था, पाकिस्तान के लिए क्रिकेटिंग वाइज 1992 बहुत अच्छा साल था और पाकिस्तान ने परफॉर्म भी अच्छा किया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी जीता 1992 में, लेकिन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान ने, ब्राउन्ज मेडल जीता, लेकिन पाकिस्तान जो है वो गोल्ड मेडल नहीं जीत सका था। फिर उसके बाद 1994 में वर्ल्ड कप हुआ हॉकी का, जो पाकिस्तान ने जीता, नेदरलैंड्स को शिकस्त दी। और उसके बाद पाकिस्तान का जो लास्ट गोल्ड मेडल था वो 2000 के जो मेलबर्न ओलंपिक्स से ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद होने वाले, उसमें पाकिस्तान ने लास्ट जो है वो मेडल जीता था, वो भी ब्राउन्ज मेडल था। और इस तरह से पाकिस्तान ने, अगर रीसेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो 2020 वाले ओलंपिक्स थे उसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम ने और उससे पहले तलहा तालिब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अगर टोटल बात की जाए पाकिस्तान के मेडल्स की ओलंपिक्स के हवाले से तो 10 मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान ने जीत रखे हैं ओलंपिक्स में, जिनमें 8 मेडल्स पाकिस्तान के हॉकी में है, 3 गोल्ड, 3 ब्राउन्स और 2 सिल्वर मेडल, जबकि 2 मेडल्स पाकिस्तान के जो हैं गोल्ड मेडल्स, उनमें एक जो है वो रेसलिंग में है। और पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल जो है वो बशीर थे, मोहम्मद बशीर, पाकिस्तान के गुजरावाला से उनका ताल्लुक था। उन्होंने 1956 में पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता ओलंपिक्स में और 1988 में पाकिस्तान ने आखिरी गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता, जो कि पाकिस्तान के सैयद शाह हुसैन ने
बॉक्सिंग में जीता था और टोटल पाकिस्तान ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें 10 मेडल्स हैं जिनमें 6 गोल्ड मेडल शामिल हैं। अगर पाकिस्तान की बात की, 5 गोल्ड मेडल शामिल हैं। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात की जाए तो फिर रिसेंट में उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो डाउन ही जाता जा रहा है और अब तो हॉकी में तो पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। बहुत तकलीफ दे बात है, इस पर बात भी करेंगे। ओलंपियन इस्लाउद्दीन हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक के बाद हाजिर हैं और बात करेंगे। आज इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे है। फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की ओलंपिक गेम्स में जो उरूज और जवाल की तारीख है और पाकिस्तान ने, क्योंकि हॉकी की अगर बात कर ली जाए तो हॉकी ने पाकिस्तान को पहचान दिलवाई पूरी दुनिया में। 10 में से 8 मेडल्स पाकिस्तान के ओलंपिक के जो है वो हॉकी में है। तो ये सारी कहानी क्या थी, उन्हीं से जानते हैं। समी भाई ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया समी भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं, ये पाकिस्तान अगर ओलंपिक्स की तारीख की बात की जाए, पहले मुसलसल 6 ओलंपिक्स में हमने मेडल्स जीते, फिर उसके बाद एकदम से क्या हो गया हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान की हॉकी टीम ने बहुत काम किया है। 1960, 68 और फिर आखिरी 84 में 84 में गोल्ड मेडल लिए। और 1960 की जो जीतने वाली टीम थी रोम ओलंपिक की, उसने पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक मुल्क है जहाँ पे हॉकी खेली जाती है और वो जबरदस्त हॉकी खेली जाती है। तो वो एक बड़ी सी चीज है। और मैं बीइंग ओलंपिक में ये कहूंगा, ओलंपियन ये कहूंगा कि ओलंपिक के खेलने के लिए हर खिलाड़ी की, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, किसी भी डिसिप्लिन का हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं ओलंपियन बनूं। इवन जब 1996 में पहली दफा उन्होंने कहा कि जी टेनिस के खिलाड़ी आएंगे और वो टेनिस को उन्होंने ओलंपिक में शामिल किया, जो तो वो सारे जितने भी ये खिलाड़ी जो उस वक्त के थे, वो सारे के सारे, उस वक्त मैनेजर था, वो खुश हो रहे थे कि जी हम साथ साथ ओलंपियन भी हो गए। तो 84 के बाद से ये चीजें शुरू हुई और अच्छी शुरू हुई। ओलंपिक एक ऐसा फोरम है जिसमें एक तो कंपटीशन बड़ा होता है, एक ही जगह पे होता है सारा खेल, और फिर खिलाड़ी अपनी कोशिश करता है कि जो ओलंपिक के रिकॉर्ड बन जाए। तो वो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि 4 साल चलता है। बाकी रिकॉर्ड तो टूटते रहते हैं। बाकी रिकॉर्ड तो ये है कि एक दिन हुआ तो दूसरे दिन ब्रेक हो गया, लेकिन ओलंपिक का रिकॉर्ड 4 साल के बाद ही टूटेगा। तो बीइंग ओलंपियन मैं ये कहूंगा कि ओलंपिक ऐसा एक फोरम है जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा नाम पैदा किया और हमारे जेवलिन वाले भी गए, बॉक्सिंग वाले भी गए, एथलीट्स भी गए, उन्होंने भी नाम रोशन किया। और ये हर खिलाड़ी की जैसे ख्वाहिश है, ख्वाहिश होनी भी चाहिए, क्योंकि आप देखें, अमेरिका देखें, रूस को देखें, चाइना को देखें, जर्मनी को देखें, जापान को देखें, तो वो लाखों डॉलर खर्च करते हैं सिर्फ एक मेडल के लिए। और उनका यही होता है कि कभी रूस नंबर बनाता है, कभी अमेरिका नंबर बनाता है, कभी चाइना नंबर बनाता है। तो इसलिए कि इससे उनके मुल्क की साख बनती है कि ये स्पोर्टिंग नेशन है। तो उसके साथ साथ बाजू ममालिक ऐसे भी, जैसे अफ्रीका है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया है, तो इनकी अपनी एक पहचान मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की वजह से। सर 1956 के ओलंपिक्स की बात करें अगर, तो उसमें भी पाकिस्तान ने मेडल जीता, वो के गोल्ड नहीं था, और पाकिस्तान ने रेसलिंग में भी पहला गोल्ड मेडल भी 1956 में ही जीता। इसका मतलब यह है कि हॉकी हमारे अंदर शुरू से ही थी, क्योंकि पहले मतलब वो जो ओलंपिक्स थे 56 वाले, उसमें ही हमने जो है आगे फाइनल तक गए और हम अनफॉर्चुनेटली हम गोल्ड नहीं जीत सके थे, लेकिन हम एंड तक गए, हमने खेला। तो सर क्या डिफरेंस है पहले जो हॉकी खेली जाती थी, जो या जो इवन कह लीजिए कि हमारी जो बेस में थी, स्टार्ट में थी, और जिस तरह की हॉकी अब है? 1956 का जो हमने हारा तो वो पेनल्टी बुली भी हमने हारा, जो कि पहले वो आपस में खेलते थे और फिर डॉज देके गोल करते थे किसी को। तो बिल्कुल आप ठीक है। उस वक्त असल में सब कॉन्टिनेंट था, तो सब इंडिया पाकिस्तान था, तो वहाँ पे अंग्रेजों ने टीम बनाई हुई थी, मुख्तलिफ महाराजों ने हॉकी की टीमें बनाई हुई थी। जब पाकिस्तान बना तो काफी सारे दारा, एजी खान, हबीबुर रहमान, लतीफुर रहमान और जफर अली जफरी और लाला अयूब, ये वो लोग थे जो मुख्तलिफ जगहों से आए और यहाँ आके सेटल हुए, और जब सेटल हुए तो उन्होंने हॉकी को प्रमोट किया। तो उसी वजह से आप देखें कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो 1948 में गई थी, उसकी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन बाकी जो 1956 पहली दफा हम गए तो उससे हमने बिल्कुल फाइनल खेला। तो एक सिस्टम बन गया उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है 1960 के बाद इसको नेशनल गेम करार दिया। तो ओलंपिक के लिए जैसे आप कह रहे हैं कि ये एक सब कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह थी जहाँ पे रिस्ट वर्क था, जहाँ ड्रिबलिंग थी, जहाँ स्टॉपेज था, जहाँ पे ब्रेन इस्तेमाल किया जाता था। ध्यानचंद का आप नाम देखें, दारा शाह का नाम देखें, रूपचंद का नाम आप देखें, पाकिस्तान के
बहुत बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी, लतीफुर रहमान, हबीबुर रहमान, अनवार अहमद खान आप देखें, मुनीर डार आप देखें, ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने तो पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया। और जैसे आप कह रहे हैं कि उस वक्त की हॉकी परफेक्शन बड़ी थी। जो खिलाड़ी, अगर फजलुर रहमान एक लेफ्ट हाफ थे, वो बिल्कुल ही जनरली वो बड़े डिफॉल्ट था उनके खेलने में, लेकिन उनकी वो जो खराबी वाली दौड़ थी वो इतनी परफेक्ट थी कि वो उसमें भी माहिर थे। जैसे सईद अनवर हुए, रियाज अहमद हुए। तो हर खिलाड़ी कोशिश करता था कि कोई ना कोई चीज ऐसी करे जो सबसे अलहदा हो, और यही वजह थी कि वो चीजें हम में आई। हमने भी यही कोशिश की कि ऐसी चीजें करें जो बाकी खिलाड़ियों ने ना की हों। जैसे अब शहनाज को देख लें, आप इशराक को देख लें, मंजूर जूनियर को देख लें, कलीमुल्लाह को देख लें, हनीफ खान, हसन सरदार, जो आजकल वीडियो आ रही हैं आप तो आप हैरान होंगे किस तरह डॉजिंग और किस तरह ड्रिबलिंग करते थे हमारे ये खिलाड़ी। अख्तर रसूल पीछे हुए, मंजूर हसन मुनव्वर हुए, सलीम शाबानी हुए। तो जब तक कोई खिलाड़ी परफेक्ट कोई ना कोई चीज अपनी नहीं करेगा तो वो आगे नहीं जाएगा। इन नयों में मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे सुहेल अब्बास हुए, शहबाज सीनियर हुए, शहबाज जूनियर हुए, ताहिर जमान हुए, ये वो लोग थे। फुल बैक हमारे काफी अच्छे हुए उसके बाद। तो ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने कुछ मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये निकला कि उनका दुनिया में नाम हुआ। तो इसके लिए जरूरी है कि आप, अभी भी मैं खिलाड़ियों को कहूंगा जो ओलंपिक में खैर अब तो क्वालिफाई नहीं किया, जो पहले खेले या आइंदा खेलेंगे, तो अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग के साथ कोई ऐसी खसूसियत पैदा करें तो सब कहें कि जी इस खिलाड़ी के बगैर टीम नामुकम्मल है। अच्छा सर, 1968 में हमने फिर गोल्ड मेडल जीता, 1964 में मेडल आया, हॉकी में ही आया, लेकिन 1968 में फिर हमने गोल्ड मेडल जीता। फिर उसके बाद 1972 में भी एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था म्यूनिख ओलंपिक्स में, जो शहनाज शेख साहब वाला वाकया था। तो इस तरह की कोई याद मैं चाहता हूं आप शेयर करें। मैं क्योंकि 1976 का मैं खेला हूँ ओलंपिक गेम, 1980 था वो रूस की वजह से हमने रशिया की वजह से मॉस्को में जी बाइकआउट हुआ था जी। लेकिन 1976 आप देखें कि जब पाकिस्तान टीम वहां गई तो हॉट फेवरेट टीम थी, और आप देखें कि हमने न्यूजीलैंड को 4-2 से हराया, जो बाद में जाके वो ऑस्ट्रेलिया को उसने हराया और वो फाइनल में पहुंचा। तो हम जब ओलंपिक में जाते थे तो सब यही कहते थे। वो एक ओलंपिक ऐसा था जिसमें नादिया कमरीची ने मेरे ख्याल में 7 या 9 गोल्ड मेडल जीते थे, जो रोमानियन थी जी। तो हम उनसे मिले और बड़ा हमारे लिए प्राइड था कि 13 साल की लड़की इतने मेडल 6 मेडल जीत गई। तो पाकिस्तान जब वो खेल में उतरता था तो सारे कैनेडियन ये कहते थे कि जी ये पाकिस्तान की टीम श्योर शॉट विनर है, और उसमें ऑस्ट्रेलिया वाले भी यही कहते थे, न्यूजीलैंड भी यही कहते थे, डच टीम भी यही कहती थी। एक इतना असर था, फॉरवर्ड लाइन बड़ी अच्छी थी, बड़ी परफेक्ट थी, ये यादें थी। और जब हम डाइनिंग हॉल में जाते थे तो वो कहते पाकिस्तान मीन हॉकी। तो ये चीजें थी। 1972 क्योंकि पहले शहनाज शेख की थोड़ी सी गलती की वजह से ये हो गया, जिसमें काफी मसला हुआ, और उसमें और भी मिसहैप हुआ, जो इसराइलियों को मारा गया उसमें ओलंपिक विलेज में। तो ये हादसे होते रहते हैं। उसके बाद लेकिन हालात बेहतर रहे। तो मैं ये कहूंगा कि जो 1970 का ओलंपिक गेम्स था, 76 का था, वो वाकई एक यूनिक सा था। सब लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान की टीम जीते, लेकिन बदकिस्मती से हम सेमीफाइनल में हारे और फिर न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल जीत गया। अच्छा सर, 1980 के मेडल जो ओलंपिक्स से मॉस्को ओलंपिक्स रशिया में, उसमें हमने शिरकत नहीं की। वो उसका गोल्ड मेडल जो था वो इंडिया के हिस्से में गया। उसके बाद 1984 में फिर हम आए और हमने फिर जो है वो कमबैक भी किया और हमने गोल्ड मेडल जीता। सर, एक ओलंपिक मिस करके जो बीच में एक गैप था, क्योंकि 1984 के ओलंपिक्स आप भी हिस्सा थे, और क्या जज्बात थे कि अगर 76 आप भी उसमें मौजूद थे, शामिल थे, 76 के ओलंपिक्स में हम सेमीफाइनल फाइनल हारते हैं, उसके बाद 80 के ओलंपिक्स होते हैं, उसका हम बाइकआउट करते हैं यूएस ब्लॉक में होने की वजह से, फिर 84 में आते हैं, उसके बाद हम जो गोल्ड मेडल जीते हैं 84 में लॉस एंजलिस में। सर, क्या जज्बात थे उस वक्त? और क्योंकि आपने विटनेस किया, आप खुद मौजूद थे उस जो 84 के ओलंपिक से, उसकी कोई याद? 84 में मैं क्योंकि वहाँ, जैसे आपने कहा कि मैं वहाँ मौजूद था, मतलब एज ए स्पेक्टेटर, एयर मार्शल नूर खान थे, ब्रिगेडियर आतिफ थे, और वहाँ पे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जफरुल्लाह जमाली भी थे जी। एक बड़ा मैच, बड़ा इम्पोर्टेंट था, जो कि अगर जो कीनिया है वो ज्यादा गोल खा जाए हॉलैंड से तो हम 7वें नंबर पे आए, अगर कम गोल खाए तो हम जो है सेमीफाइनल खेले। तो वो बड़ा अच्छा हुआ। उसमें कीनिया की टीम ने 6 गोल नहीं खाए हॉलैंड से, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम के जो सेमीफाइनल और फाइनल हैं वो इतने अच्छे खेले उन्होंने, खासतौर पर मंजूर जूनियर, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, हनीफ खान,
तो वो एक यादगार थे। और वहाँ जो पाकिस्तानी, क्योंकि अमेरिका में बड़े हैं, तो उनको लिए एक बड़ी, जिसमें कहते हैं, अच्छी इंटरटेनमेंट थी। और मेरे लिए भी एक अच्छा था कि मुसलसल हमारी टीम जो है 1960 से लेके 1984 तक किसी न किसी स्टेज पे पहली दूसरी तीसरी पे आ रही है। तो ये एक अच्छी चीज थी। और ये यादें जो हैं, मैं नए खिलाड़ियों को ये कहता हूँ कि जो क्वालिफाई नहीं करते उनके लिए एक बड़ी गमगीन बात है कि वो क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए। लेकिन दिल में ये रहता है कि जब लिखा जाता है या कहा जाता है कि पाकिस्तान समीउल्लाह खान ओलंपिक हॉकी प्लेयर, तो बड़ी एक खुशी महसूस होती है। अच्छा समीर भाई, 1988 में हमने जो है वो साउथ कोरिया में जो ओलंपिक्स हुए उसमें शाह हुसैन ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 1992 के ओलंपिक्स से जो बार्सिलोना ओलंपिक्स, उसमें भी हमने मेडल जीता। लेकिन हमारा आखिरी मेडल जो था वो 2000 ओलंपिक्स में था मेलबर्न में। उसके बाद हमने ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं जीता। सर क्या वजूहात हैं? उसकी वजूहात ये है कि एक तो इंटरनेशनल कंपटीशन बड़ा सख्त हो गया। 1976 जो हमने ओलंपिक गेम खेला वो हमने टर्फ पे खेला। उस वक्त ये टर्फ इंट्रोड्यूस हुई। यूरोपियन ने कोशिश की कि इसको पावर पे लेके जाएं, और वो पावर पे जब लेके गए तो हम लोग पीछे हटे, हमने तैयारी नहीं की। अब जो हॉकी हो रही है, या पहले जो था, बेस्ट डिफेंस इज द बेस्ट डिफेंस होता था, जो हमारे पाकिस्तान इंडिया वाले कहते थे। और वो एक, जिसे कहते हैं, एक ऐसा फोरम था जो पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस होता था, जिसपे अभी ऑस्ट्रेलिया अभी तक वो खेल रहा है जी। तो जब पावर इसमें आई तो उसमें ये था कि जिसकी जोर होगा, जिसमें पोजीशन ऑफ द बॉल अच्छा होगा, वो टीम जो है खेलेगी। उसमें हॉलैंड, जर्मनी और खासतौर पे स्पेन ने एक बड़ा किरदार अदा किया, इसको डेवलप किया। या इसको फॉर्मेशन में कहूँगा 4-4-2-1 का उन्होंने जो फॉर्मेट खेला, उसमें हमें बड़ा रिच पहुंची। और उसमें उसके साथ साथ पेनल्टी कॉर्नर को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी कि आप पॉलिजन को देख लें, क्रूज को देख लें, श्मिट को देख लें, पीटर को देख लें। आप ये जो बड़े बड़े नाम थे, इन्होंने हर खेल में, हर मैच में अगर 3-2 जीता है तो एक गोल पेनल्टी कॉर्नर से होता था, इन टीमों का जो मैंने नाम लिए। तो इसकी वजह से वो सिनेरियो चेंज हो गया। हमने उस पर ख्याल नहीं किया। हमारी फेडरेशन इसी ख्याल में रही कि सब अच्छा होता रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डोमिनेट किया। और उसकी एक मिसाल देता हूँ कि अभी बेल्जियम एक वो मुल्क जहाँ पे हॉकी तीसरे चौथे नंबर पे है उनकी, वो ओलंपिक चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, सिर्फ और सिर्फ पावर पे और पोजीशन ऑफ द बॉल और ऑफ द फील्ड, उनकी जो ऑफ द बॉल उनकी जो मूवमेंट है, उसकी वजह से वो कामयाब होते जा रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल। एक दौर होता था कि जब पाकिस्तान में कहा जाता था कि इतना अरसा हो गया पाकिस्तान ने कोई टाइटल नहीं जीता हॉकी में, और आज हम जो है वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई और वर्ल्ड कप के लिए अब प्री क्वालिफाइंग राउंड जो है वो हम लोग खेल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे नए प्लेयर्स को? मैं ये कहूंगा कि जैसे मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि ओलंपिक एक ड्रीम है हर खिलाड़ी का जी। और आप कितने ही वर्ल्ड चैंपियन हो, कितने आप रिकॉर्ड बीटर हो, जैसे मैं कहता हूं कि ओलंपिक जब एक होता है कि लिखा जाता है कि जी ये पिछला रिकॉर्ड ये और अब ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ या रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो एक ये बहुत बड़ा इवेंट है। इसके लिए कोशिश करें और कोशिश मुस्बत करें। जब देखें आप मेहनत करेंगे, आजकल की जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उसमें पावर शामिल हो गई थी। जब तक आप पावर नहीं होगी, दिमाग इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं होगी, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। कोच मैनेजर पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ट्रेन नहीं कर सकते। तो खिलाड़ी को खुद सोचना चाहिए, और खुद सोचने के लिए इंडिविजुअल ट्रेनिंग आप जब तक नहीं करेंगे, सुबह उठ के आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग करें, शाम को इंडिविजुअल ट्रेनिंग करें, उसके बाद गेम खेलें तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसमें फिर वही मैं कहूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए, जैसे पहले कैंप लगते थे वैसे ये कैंप लगे। और उस कैंप की मकसद ये होता है ग्रूमिंग। जब तक अब ग्रूमिंग आपकी नहीं होगी खिलाड़ियों की, तो इंटरनेशनल कंपटीशन में वो परफॉर्म नहीं कर पाते जो करना चाहिए। ठीक है समी भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। समी भाई हमारे साथ मौजूद थे। आज इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे है, और एक बार फिर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने टोटल ओलंपिक्स में आज तक 10 मेडल्स जीते हैं, जिसमें पाकिस्तान के 8 मेडल्स जो हैं वो हॉकी में है। 3 गोल्ड, 2 ब्राउन्स और 3 सिल्वर मेडल पाकिस्तान ने जीत रखे हैं, और 2 गोल्ड मेडल, जो बकिया 2 गोल्ड मेडल्स हैं वो एक बॉक्सिंग में है और एक जो है वो रेसलिंग में है। 1956 के जो मेलबर्न ओलंपिक्स थे उसमें पाकिस्तान ने पहली बार पार्टिसिपेट किया, और पाकिस्तान ने
जो है वो रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता, और उसके बाद हॉकी में पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता। फिर 1960 के ओलंपिक्स जो थे, रोम ओलंपिक्स इटली में मुनक्किद हुए, उसमें पाकिस्तान ने गोल्ड जीता। 1964 में पाकिस्तान सेमीफाइनल में हारा। 1968 में फिर पाकिस्तान ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। 1972 में पाकिस्तान जो म्यूनिख ओलंपिक्स थे उसमें शहनाज शेख साहब से एक गलती भी हुई, जो जिसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा काफी ज्यादा, और उसमें भी पाकिस्तान ने मेडल जीता। बहरहाल फाइनल में पाकिस्तान हारा। फिर 76 की बात की जाए, वहां में भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में हारा, जो न्यूजीलैंड ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 1980 में अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा होने की वजह से पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बाइकआउट किया, और वो जो गोल्ड मेडल था वो इंडिया की झोली में गिरा क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त फुल पीक पे था। फिर 1984 में पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस में फिर गोल्ड मेडल जीता। 88 में बॉक्सिंग में शाह हुसैन ने पाकिस्तान की तरफ से गोल्ड मेडल जीता, जो साउथ कोरिया में खेला गया। फिर 1992 में फिर पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता, और उसके बाद 2000 में मेलबर्न ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने आखिरी मेडल जीता। उसके बाद से अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो रिसेंट में 2020 के ओलंपिक्स में जो अरशद नदीम थे, उन्होंने जेवलिन थ्रो में परफॉर्मेंस अच्छी दी, मेडल नहीं जीत सके। गुड लक टू पाकिस्तान। और काफी सारे मसाइल हैं जिसमें पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन को जो है वो खास तौर पर फोकस करने की जरूरत है। कैंप्स लगाए जाएं ओलंपिक्स के हवाले से, और क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है और इस हवाले से तैयारी उस तरह से की जाए, एथलीट्स पर इन्वेस्ट किया जाए, हुकूमत को भी इस साइड पे सोचने की जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।